प्यारे बच्चों, आप लोग को काशी गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सर स्टार्ट कर दिए हैं आप लोग के चैनल पर पूरा लाइव क्लास और बोर्ड क्लास। बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, आज हम लोग पहला चैप्टर जैसा कि नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही संख्या पद्धति, जिसको हम बोलेंगे संख्या पद्धति, जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। आप सीटेट, टेट या पेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जिसमें मैथ आपको आ रहा है, तो बेसिक उठाकर आप लोग समझ जाइए कि आपको नंबर सिस्टम से आना ही आना है प्रश्न। तो आइए आज हम लोग पूरा कवर करेंगे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला देखिए, डिजिट की बात करते हैं बच्चों। डिजिट मीन्स होता है अंक। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। अंक क्या है आपको ध्यान देंगे। ऑल आप कह सकते हैं कि these symbols used in decimal systems are called डिजिट, अर्थात डिजिट्स में डिजिट की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। भाई गणित जो चालू होता है वो डिजिट से ही चालू होता है। अब आप कह सकते हो सर 10 कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अर्थात 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं बच्चों, जो हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम में यूज करते हैं, वो क्या आपके अंक है। तो याद रख लीजिए कि अंक यदि पूछ देता है कि अंकों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ये बहुत इंपॉर्टेंस, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सर, एकदम मैथ आप लोग को समझा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, अर्थात सभी गिने जाने वाले संख्याएं, वो संख्याएं जो हम गिन सके। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, अर्थात सभी गिने जाने वाली संख्याएं आपके 1, 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से, अर्थात जो गिने जा सकते हैं संख्याएं वो आपके क्या है? काउंट किए जाने वाली संख्याएं या गिने जाने वाली संख्याएं आपके प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। और बच्चों इसमें ये प्रश्न पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, इंग्लिश हिंदी दोनों सर वर्जन में बात करेंगे आपसे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो 1 है, याद रख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, याद रख लेंगे। और इसमें ये प्रश्न पूछ देता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 आ जाती है। एक आंसर आपका हो जाएगा। ये एक प्रश्न यहां से बनता है आपका। ठीक। अगला प्रश्न, अगला आपका टॉपिक है बच्चों होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या है। पूरी संख्या में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ऑल काउंटिंग नंबर। 0 और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। भाई 0 भी ले लिया आपने और प्राकृतिक संख्याओं को गिने वाले भी ले लिया, तो दोनों को मिला के पूर्ण संख्या या होल नंबर होता है। अच्छा, सबसे छोटी होल नंबर क्या बनेगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ देगा तो 0, याद रख लीजिएगा कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक। अगला है बच्चों इंटेजर्स की बात करते हैं बच्चों। निर्देशांक, तो इसमें बच्चों नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या है? ये इंटेजर्स कहलाते हैं। मतलब
जिसमें निगेटिव और जीरो और पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। टोटल इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं बच्चों। इंटीजर निर्देशांक बोलते हैं। इसमें आपके निगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे और जीरो भी रहेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे कि आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करते लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट समझते चलिएगा। मैं रिवीजन कराता रहूंगा। आपको अगर कोई आपको डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करके अपने सुझाव या आपको कुछ भी समस्या है, कुछ भी सर से पूछना है तो जरूर बात करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए आप लोग। अच्छा, अगला है, क्योंकि इतना बेहतरीन और बेसिक मैथ कंसेप्ट आप लोग को कोई नहीं लेकर आएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई? आप बताइए। रेशनल नंबर जानते हैं आप लोग? रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं। बहुत अच्छा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है भाई? परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं, ध्यान देंगे, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसका फॉर्म क्या बन सके? P/Q के रूप में लिख सके या बटे के रूप में हम लिख सके। ठीक है, बट Q नॉट इक्वल 0, मगर नीचे का जो वैल्यू होना चाहिए, Q की वैल्यू जो होनी चाहिए, हर की वैल्यू जो होनी चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। याद रख लीजिए बच्चों, परिमेय संख्याओं में ये ध्यान हमें देना है कि वह संख्या जो बटे में रहे, अर्थात P/Q के रूप में रहे और 0 उसकी वैल्यू ना हो, वो आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या। बहुत से बच्चे हमारे पहले कह रहे थे कि सर आप स्मार्ट बोर्ड पर आ जाइए। भाई देखिए, अभी आप लोग का व्यू, आप लोग जो है मन से लगे रहिए सर के साथ। आई होप आप वो भी चीजें हम लोग बहुत जल्द से जल्द उसकी भी सुविधा कर रहे हैं। मगर ये जो मजा है इस बोर्ड पर पढ़ने और चार्ट डिस्टर से, वो अलग है ना भाई? ठीक है, समय बदल रहा है, वो भी सर लोग भी अपना कन्वर्ट कर रहे हैं दिन के दिन। स्मार्ट क्लास भी अच्छा लगता है, मगर ये बेसिक क्लास है, इसमें और अच्छा मिलेगा आप लोग को। तो परिमेय संख्या जान गए, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल 0, अर्थात नीचे का वैल्यू 0 न रहे। अर्थात एग्जाम्पल में 1/2 कर लीजिए, 4/3 कर लीजिए, ये सब क्या है? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इसमें 0 भी आ जाता है और 1 भी आ जाता है। जानते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम लोग, मान पॉजिटिव नंबर में है चाहे नेगेटिव में, उसके अपान 1 कर लेंगे। तो 1 जब हम कर लेंगे बच्चों, जैसे 0, एक प्रश्न पूछ देता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, अर्थात 0/1, 0/2, 0/3 भी आप कर सकते हैं, डॉट। अर्थात परिमेय संख्या याद रख लेनी है कि जो P/Q के रूप में रहे, Q नॉट इक्वल 0, अर्थात Q के जो हर की वैल्यू होगी भाई बटे, ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या है। अगला है बच्चों इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, यहां हम लोग इरेशनल नंबर है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जो बच्चों हम लोग जो है ध्यान देंगे, जो P/Q के फॉर्म में न लिख सके, भाई P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी √2 हो गया, पाई हो गया आपका, √3 हो गया, जो आपके परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो परिमेय नहीं होंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। बहुत अच्छा। अगला है बच्चों रियल नंबर। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि सर एक का हिंदी इंग्लिश दोनों बताते जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं बनते हैं। अर्थात आप √2 भी बोल सकते हैं, 4/3, ये आपका परिमेय हो गया, यह अपरिमेय संख्या हो गया। दोनों आपके क्या है? दोनों आपके रियल नंबर में आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। डाउट क्लियर हो गया? समझ में आया? आइए एक बार देख लेते हैं ऊपर से। अंक बच्चों, अंकों की संख्या 10 है, डिजिट जिस अंक 10 होते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक, और नेचुरल नंबर जो सभी गिने जा सके संख्या है वो आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन बनता है कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, याद रख लेंगे आप लोग। होल नंबर में क्या है कि जीरो और ऑल काउंटिंग नंबर हो जाएगा, अर्थात इसमें हमें जीरो को याद रख लेना है कि जीरो हमारी सब पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो हमारी क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इंटीजर्स में ध्यान देंगे कि नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अच्छा, रियल नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिख सके और क्यू का वैल्यू जीरो हो जाए वो आपका क्या है, रियल नंबर में हो जाएगा। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर में इरेशनल में देखेंगे तो जो आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल कहलाएंगे। ठीक है, जो अपरिमित होते हैं, अर्थात देख लीजिए रूट में जो बन गए, रूट है, पाई है, ये सब क्या है, अपरिमित संख्याएं हैं। रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ठीक है, रीजन भी सर समझा दिए आपको। अच्छा, आगे इधर देखिए, आइए चलते हैं इवन संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है भाई, सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है भाई, जो दो के पहाड़ा में आ जाती है, जो दो के पहाड़ा दो से डिविजिबल होती है, दो से जिनमें भाग चला जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। जिनमें जो है दो का भाग चला जाए और शेषफल जीरो बचे, अर्थात उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, शेषफल जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए हम 4 कर लेते हैं, 4 में 2 का भाग दे दिए तो क्या हो गया, 2 दूना 4 और ये माइनस कर लिए तो जीरो हो गया, अर्थात रिमाइंडर जीरो हो रहा है तो 4 हमारा क्या है, एक सम संख्या है। अर्थात एग्जांपल में आप 2, 4, 6, 8, 10 जो जिसमें भी 2 का टेबल पूर्ण रूप से चला जाता है वो सब आपकी इवन संख्या होती है, अर्थात सम संख्या होती है। इसमें ये पूछ देता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बच्चों, तो 2 है, याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, इस मेहनत के लिए जरूर बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के सोचिए इतनी गर्मी पड़ रही है तब भी सर आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं और एक एक क्लास में आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा कि भाई आप लोग को कोई समस्या है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके फीडबैक जरूर देंगे। अगला बच्चे ऑड संख्या, ऑड नंबर है, क्या है भाई, ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या है, जो 2 के से भाग नहीं जाता है, 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो 2 के पहाड़ा में ना आए वो हो जाती है ऑड नंबर। भाई जो 2 के पहाड़ा में ना आए, 2 से विभाजित ना हो, वो आपकी हो जाती है विषम नंबर, विषम संख्या है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। याद रख लीजिए कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अगला है बच्चों प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब भाई या तो 1 से भाजित होता है, विभाज्य होगा, या अपने आप से वैसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो, अर्थात किसी से अभाज्य। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट डॉट, अर्थात वह सभी संख्याएं जो इसका फैक्टर सिर्फ गुणज जो है 1 बने या तो वह खुद नंबर रहे, ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं होती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी होती है, याद रखिए, बहुत से बार पूछता है, बच्चे गलत करते हैं। प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगला बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब क्या होता है, विभाज्य संख्याएं जो इसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर बने, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर बने, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं, 15 भी हो जाएगा। तो ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिनके 1, 2 या 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, वो क्या है आपके कंपोजिट संख्याएं हो गई। अगला है बच्चों एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स फॉर्म होता है, जैसे गुणज फॉर्म में दे दिया गया, कोई दे दिया गया भाई ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए बराबर हो जाता है आपका क्या, एक गिन लेंगे 1 2 3 4, तो ए पर घाते 4, ये आपका एक्सपोनेंटल जो है फॉर्म होता है, इसको हमको याद रख लेना पड़ता है, जो बड़े विस्तृत फॉर्म में ये हो गया, और ये जो आपका ए के फॉर्म में राइट करना, ठीक है, ये आपका हो जाता है
अच्छा बच्चों, आप लोग को एक और चीजें भी सुननी पड़ेगी। पहला देखिए, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, याद रख लीजिएगा। ट्विन प्राइम नंबर पूछ देता है बीच में। ट्विन प्राइम नंबर याद रखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों कि दो प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2 हो, अर्थात जो है दो प्राइम नंबर जिनके जो है डिफरेंस क्या हो, 2 हो रहे। अर्थात जैसे 3 और 5 ले लीजिए आप, ठीक है, या 5 और 7 ले लीजिए। अर्थात 2 प्राइम नंबर है ये, मगर इनके बीच का अंतर कितना रहे, 2 रहे, तो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, ये बेसिक हमें तैयार होने चाहिए। इससे आप लोग को क्वेश्चन अभी सर पूछेंगे, आप लोग को बताना होगा। अब इसको इधर आइए, थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देख लेते हैं, क्योंकि यह आपका वीडियो, ये आपका जो पीरियड है, मतलब कि सेट सर बनाए हुए हैं, इसमें पूरा एक कैलकुलेशन करा रहे हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के सभी चीजें फॉर्मेट आ जाते हैं, क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, रेशनल नंबर बिटवीन देन एंड 2/3 एंड 3/4 इज, मतलब 2 नंबर दिए गए हैं, 2 रेशनल नंबर दिए गए, इनके बीच का हमें रेशनल नंबर ज्ञात कर रहा था। तो 2 परमेय संख्या दी गई है, इनके बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करना है। बच्चों, परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या होता है कि a+b/2 कर लीजिए, या आप 1/2 a+b कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे कह रहे हैं सर ये 2 बार के परमेय संख्या, एक परमेय संख्या, जैसे दो परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो फार्मूला लिखवा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए पहले जो परमेय संख्या है वह a है आपका 2/3 दिया है, और दूसरा क्या है, b है आपका 3/4 दिया है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच में जब एक परमेय संख्या निकालनी होती है, तब आप क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो जब बटा में रहे तो हम लोग ये लगाएंगे भाई, जब फ्रैक्शन फॉर्म में रहे, बटा में रहे, तो हम ये लगा देंगे। अगर जब बटा में नहीं है तो हम क्या करेंगे, बटा में नहीं है तो हम ये लगा देंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 और 4 को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। अर्थात a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू 4 थी, उसको जोड़ के 2 से भाग दे दिया, 7 हो गया, 7/2 अर्थात 3.5 इसका परमेय संख्या आ गया। क्योंकि यह बटा में नहीं था, इसलिए a+b/2 लगेगा, है ना। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ठीक। और इसमें भी वही करना है। चलिए देखिए, 1/2, a की वैल्यू क्या थी भाई, 2/3 है, पहली परमेय संख्या प्लस दूसरी परमेय संख्या। अब इसको ध्यान देंगे, 1/2 एलसीएम हम ले लेते हैं, 3 और 4 अलग अलग है ना, हर आपका अलग अलग है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4×3 12 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिके 9, ठीक। अर्थात जो यहां पर जो हो जाएगा बच्चों, 8 और 9 कितना हुआ, 8 9 17, 17 कम 17 हो गया, और यह नीचे क्या है, 12 दूना 24 हो गया, ठीक। अर्थात 17 बट्टा जो है 24 आ गया। थोड़ा सर जगह कम हुए से थोड़ा एक स्टेप आपको कम किए हैं। इसमें क्या करना था कि 8 और 9 को जोड़ देना था, 17/12 करते, उसके बाद 1/2 से गुणा करते, अर्थात 1 का 17 में गुणा करते 17 आता, और 2 का 12 में करते तो 24 आता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ द देन 7/-1 है, और -8/-1 है, और उनका इनवर्स है आपको, और -3 पूरा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 3/-1 और 4/-1 इनवर्स। क्या होगा इसकी वैल्यू? तो बच्चों ध्यान देंगे कि अगर कोई, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल या इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स में होता क्या है कि माइनस अगर किसी का एक घात रहे तो ये बटा में आ जाता है, माइनस किसी का रहता है तो बटा में कर देते हैं, तो उसका घात प्लस में हो जाता है। याद रखिए, जैसे 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8, ठीक। और माइनस इनवर्स है, यहां पर ध्यान देंगे 3 इंटू, यहां पर भी लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4,
और इनका भी इनवर्स। समझ में आया आपको? ये 7 इनवर्स है और घाते -1 है तो उसको हम 1/7 कर देंगे। 8 घाते -1 है तो उसको 1/8 कर देंगे। इसी तरह 3 जो है घाते -1 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग नोट आगे देख लीजिए। एलसीएम लेते हैं 7 8 56, 7 8 56 हुआ, 8 7 56, इसका गुणा हो जाएगा 8 - 7 बट -1 हो जाएगा इनवर्स। और इसी तरह 3 गुणे इसमें ध्यान देंगे, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा 4 - 3 और ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अर्थात ये घटा देंगे बच्चों 1 हो जाएगा और इनवर्स से ऊपर 56 अपान क्या हो जाएगा 1 -3 गुणे। भाई देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 8 और 7 में घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और बटा यहाँ 56 है। ठीक है, तो 1/56 हो गया। तो अगर ये पावर माइनस में है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो 56 हो गया। इसका 1/, तो 56 हो गया इनवर्स। तो इनवर्स आपका अगर बटा में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव शो कर देगा, या +1 हो गया ना, इसीलिए यहां पर सर ने 56 से राइट किया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए बच्चों यहां पर भी कर लेते हैं। यह हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अर्थात 56 माइनस बात यही 36, तो 56 में 36 को घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20। समझ में आया? अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देंगे 2/9 पर घाते 3 और गुणे 2/9 और घाते -6 बराबर 2/9 घाते 2x - 1। तो याद रख लीजिए कि देखिए जब आपका बेस सेम है और बीच में इंटू है तो पावर जुड़ जाएगा। अर्थात आपको एक आइडेंटिटी सर बताए होंगे कि a पर पावर m गुणे a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। इस तरह का एक आइडेंटिटी सर ने बताया होगा। ठीक है, तो हम जब हमारा बेस देखिए बेस दोनों का सेम है, ये इनका है इनका है, ऊपर हमारा जो अलग अलग है, तो पावर बेस सेम है तो इसलिए बेस एक बार लिखेंगे और पावर ऊपर का जोड़ देंगे। ठीक है, अर्थात यहां पर हो जाएगा 2/9 और पावर हो जाएगा 3 + -6 बराबर इधर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा आपका 2x - 1। ध्यान देंगे बच्चों दोनों साइड में अगर बेस हमारा सेम है और बीच में इक्वल है तो सिर्फ घात से मतलब रह जाएगा। अर्थात घात क्या हो जाएगा आपका, तो इसको घटा देते हैं 3 + -6 = 2x - 1। ठीक हो गया ना, ऊपर का थोड़ा सा यहाँ रफ कर देते हैं, एक जगह बना देते हैं। ध्यान देंगे 3 में से -6 गया तो -3 आ जाएगा। 2x - 1 इस साइड है, 2x - 1 है तो -1 2x इस साइड कर लेते हैं, -1 इस साइड गया तो +1 हो गया। 2x = हो जाएगा -2 अर्थात x = -2/2 बराबर -1। ठीक है, -1 समझ में आ गया, बहुत ईजी है। आइए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 4 क्वेश्चन पर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर्स देन 2/3 इज। ध्यान देंगे एडिटिव इनवर्स होता क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको आप लोग जानेंगे। एडिटिव मतलब होता है भाई, ध्यान देंगे एडिटिव मतलब ऐड से यहां मतलब है अर्थात जोड़ से है, इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। इसको समझ लेंगे अच्छे से आप लोग। योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे 2/3 है, 2/3 है तो बच्चों ये आपका एक पॉजिटिव है, 2/3 आपका क्या है पॉजिटिव है अर्थात जो है आपका धनात्मक है, तो इसका हम लोग एडिटिव इनवर्स जो योगात्मक बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। अर्थात 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/3 होगा। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। याद रख लीजिएगा एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अच्छा यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि मान लीजिए क्या हुआ 2/3 में क्या किया गया, तो -1 का गुणा किया गया, -1 का गुणा किया गया अर्थात जो भी नंबर रहेंगे उनका एडिटिव इनवर्स निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो -1 का गुणा कर देंगे बच्चों। अगर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे याद रख लीजिए
कि दिमाग में कि 2/3 प्लस में है तो -2/3 होगा। अगर -2/3 पूछता तो +2/3 हो जाता। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, मतलब आपको सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक, अगला बच्चों इसी पर पूछ देता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ देता है। ये पूछ देता है क्वेश्चन कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मान लीजिए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2, अर्थात ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा हो जाता है। इसमें प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक, जैसे यहाँ प्लस में था एडिटिव में तो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, और माइनस चलता तो प्लस हो जाता एडिटिव इनवर्स में। और इसमें क्या है कि 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। कभी कभी क्या रहता है कि ऐसे 0 दे दिया या 7 दे दिया तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, किसी भी नंबर के अपान 1 होता है, याद रख लीजिए 1 होता है बटा में, तो इसको उलट देना है। अर्थात 0 का तो 0 ही रहेगा और 7 का क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोग को। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन, ध्यान देंगे, -2/3 एंड 1/4, अर्थात -2/3 एंड 1/4 के बीच में हमें रेसिप्रोकल निकालना रेशनल नंबर का। पहले हमको इसका रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए बच्चों 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अभी सर ने बताया था कि पहली संख्या जो बटा में रहेगी और दूसरी संख्या रहेगी रेशनल नंबर में हम इस तरह से 1/2 करके लगा देंगे। ठीक, अर्थात बताया था सर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, तो पहली 1/2 ब्रैकेट में मतलब कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, 1/2 पहले हम ब्रैकेट कॉल करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, और ये 4 और 2 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर 4 3 एकम 3। ठीक, अर्थात ध्यान देंगे माइनस, आप ध्यान देंगे -8 और +3 कितना होगा, भाई बताइए। अच्छा, कितना होगा, -5 होगा, अर्थात -5 होगा। ठीक, -5 होगा, और आपका नीचे क्या है, 12 है, 12 है। ठीक, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। अगर ऊपर नीचे से कुछ कटता है बच्चों तो काट लेते हैं, सिंपलिस्ट कर लेते हैं, सरलतम रूप कर लेते हैं, नहीं कटता है तो गुणा कर लेते हैं, माइनस और 12 दूना 24। तो इसका जो आंसर बनकर आएगा -5/24 आएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था ये। आप लोग योगात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसका प्लस में तो माइनस में कर दीजिएगा, माइनस में तो प्लस में कर दीजिएगा। गुणात्मक में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिएगा। ठीक, इस तरह से आपका रेशनल नंबर भी पूछता है, रेसिप्रोकल पूछेगा तभी उसको आप लोग हल कर दीजिएगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल पूछा है ना, तो इसका उलट दीजिएगा आप लोग बच्चों, 24/-5, अर्थात रेशनल नंबर निकालने के बाद, इसके बीच का रेशनल नंबर निकालने के बाद इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करना है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। ठीक, अगला देखिए बच्चों, व्हाट शुड बी दिस सब्ट्रैक्ट देन फॉर्मूला। अच्छा, अभी कभी आपने सुना है जैसे कि 2 में क्या घटा दिया जाए कि 5 प्राप्त हो जाए। भाई सिंपल से आपकी भाषा में 2 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 5 प्राप्त हो जाए। तो बच्चों वो ज्ञात करने के लिए जो प्राप्त राशि है 5 है, उसमें आप जो घटा है उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी मेथड पर हम लोग काम करेंगे, याद रख लीजिएगा। जो गेट राशि है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, जो गेट राशि है उसको पहले लिखते हैं, माइनस करेंगे, और इनका पर्सनल खुद का माइनस से देख लीजिए कर लेते हैं। अर्थात एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा, देखिए 2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 राइट कर लेंगे, और 2 2 4/3। ठीक, अर्थात -2/3 में क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त आपका क्या हो जाए, 2/3 हो जाए ना, तो आपका 4/3 घटा दिया जाएगा। सर ने कुछ नहीं किया, जो गेट राशि है, जो प्राप्त राशि है, पहले उसको आप राइट किया, दूसरी बार जो उसमें घटाएगा उसको राइट, घटाने का सिंबल, और ये इसका पूरा उतारेंगे। याद रख लीजिएगा, बच्चे गलतियां चिन्ह में ही करते हैं। और माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया 3 आपका सेम,
और आपका 4, ये 4/3, ठीक है। अगला देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया बच्चों 343, 343 का हमें -2/3 फाइंड कर लेना है। तो याद रख लीजिए, अच्छा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। याद रखिए कि जो सर क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर अच्छे से आप लोग ध्यान दे देते हैं तो इससे कहीं नहीं बाहर जाना है आपको। तो ये 343 बच्चों 7 × 7 × 7, सुने आप लोग? नहीं सुने? तो 7 का 3 बार अगर हम करते हैं तो क्या बन जाएगा? 343 आता है। आएगा कि नहीं भाई? इसका हम इस तरह से फैक्टर निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से निकाल दीजिए। 343 है तो 7 से ले जाइए, 7 × 4 = 28, घटा देंगे तो 28 में कितना हो जाएगा? 6 आएगा, फिर ये 3 मतलब 63 हो जाएगा, 7 × 9 = 63, फिर 7 से गया 7, फिर 7 से 7, अर्थात आप 343 को कितना लिख सकते हैं? 7 पर घाते 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7 पर घाते 3 लिख सकते हैं। 3 लिख दिए, गुणे यहां पर है -2/3 है, 3 से यह 3 कट गया, अर्थात 7 पर घाते -2 है, और माइनस इनवर्स से बटा में पावर आ जाएगा, बटा में आ जाएगा नंबर। तो आपका बटा में आ गया, माइनस में था तो बटा 1 के बटा में आ जाएगा, अर्थात 7 पर घाते 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 = 49, 7 को 2 बार खोल दिए, 7 × 7 = 49, अर्थात जो है 1/49 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ देन 0.000464 इज, देन आपको बच्चों याद रख लीजिए 64 क्या करेंगे हम लोग? अभी सर ने कहा किस तरह से निकाल लीजिए आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालिए इसको। तो आप ध्यान देंगे, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार में? 3, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 पर 2 पर घाते 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 2 पर घाते 6। अब याद रख लीजिए हमको कि बच्चों इसको ध्यान में आप रखेंगे कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐड कर सकते हैं 0.0 आप, अच्छा टोटल कितने पॉइंट याद रख लीजिएगा? 4 है, 4 2 6 हो गया आपका, 4 2 6 हो गया, और 2 को आप मान लीजिए 64 को आपने क्या किया था? 64 को ऐड किया था 2 पर घाते 6, 2 पर घाते 6 ऐड किया था, अर्थात 5 पर घाते 6, 6 से 6 कट जाएगा, अर्थात 5 हो जाएगा, टोटल 32 हो जाएगा, और 4 ये 2 और ये 3, अर्थात 0.0032 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ देन रूट 729 अपॉन -512। ठीक है, इसका आपका बेस पावर क्या है? क्यूब है। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग इसी में। तो जो क्यूब का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है 3 जो, अच्छा घन का मतलब हो गया कि 3 का फैक्टर बनेगा। अगर मान लीजिए आप यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 729 का निकाल लीजिए, ठीक, अलग से ध्यान देंगे, माइनस मान लीजिए 512 का निकाल लीजिए, 729 का किससे निकलेगा बताइए? 3 से देखें, चलिए 3 दूना 6 हो गया, बचा ये 3 चौका 12 और 3 त्रिक 9, ठीक, 3 से जाएगा 81 आएगा, 3 से जाएगा 27 आएगा, 3 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 कम लास्ट में आपका 3 हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 3 कब कहते, अगर हम मान लीजिए लिख सकते हैं इसको 7 2 9 को हम लिख सकते हैं कितनी बार? 6 बार लिखेंगे। तो ये क्यूब क्या करता है? ये 3 3 का पेयर बनाता है, 3 3 का पेयर बनाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? क्या आएगा भाई? इसका आ जाएगा आपका 3 त्रिके 9, बहुत सही।
और इसी तरह से अगर 512 की बात करते हैं, 512 की बात करते हैं तो ये आपका 8 मतलब क्यूब 8 हो जाएगा, अर्थात 2 का पेयर लेंगे 9 बार आ जाएगा, अर्थात 3 का पेयर 3 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8, अर्थात -9/8 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 8 का क्यूब होता है क्या 512 और 9 का क्यूब क्या 9 का क्यूब क्या होता है 729, क्यूब मतलब घाते है। ठीक है, इसलिए 729 का वर्ग क्यूब रूट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा घनमूल, और 512 का घनमूल क्या आएगा 8 आ जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है, बच्चे आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंस इसको हम लोग समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इफ जो है वैल्यू दिया हुआ है और इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, अर्थात 2 की पावर x + 3 - 2 इज 15 देन x। बच्चों याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सर का क्लास और दूसरा क्लास चालू होने वाला है, तो आप लोग करना कुछ नहीं है, बस इसको होमवर्क में करके इसका आंसर बता देना है, आपको कमेंट कर देना है कि 2 की पावर x + 3 - 2 और ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पर -2 है और बराबर 15 का आंसर क्या होगा। तो ये लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करिए इसका उत्तर 10वें क्वेश्चन का, और जरूर आप लोग ये बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये पहला पार्ट और नंबर सिस्टम का ये पूरा कैलकुलेशन, जिसमें नोट्स, फार्मूले और क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस कराया। अगर किसी भी प्रकार का कमेंट करना बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।